जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अनमोल ठाकुर रिसर्च सेंटर में। तो सबसे पहले कि आप लोगों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। बात करते हैं, हम लोगों ने शुरू किया था आपका भारतीय वन 10th क्लास की, ठीक है, जिसमें हम लोग 1 के बी के 2 तक के क्वेश्चनों को सोल्व किया था। आज हम तीसरे क्वेश्चनों से सोल्व करेंगे, ठीक है। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखा, 3 लेक्चर आपके डल चुके हैं आपके इसी चैनल पे, तो जाकर उस वीडियो को जरूर देखें, उसके बाद ये वीडियो देखना देखें, ठीक है। तो बात करते हैं तीसरे नंबर, हम लोग रियल नंबर स्टार्ट किए थे, जिसे वास्तविक संख्या कहते हैं हिंदी में, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। हम लोगों का एक्सरसाइज 1 का बी चल रहा था। आपको पता है कि एक्सरसाइज जिन बच्चों ने देखा होगा तो उनको पता होगा हम लोगों का क्या चल रहा था, एक्सरसाइज 1 का बी हम लोग कर रहे थे, जहां तक 2 तक के क्वेश्चनों को हमने सोल्व किया था इंट्रोडक्शन के साथ में। चैप्टर में क्या करना है और जो चैप्टर आप सोल्व कर रहे हो उससे पहले हम उस सारी चीजों को बता दिए कि किस तरह से सारे क्वेश्चनों को सोल्व किया जाता है। वो सारी चीजें आपको पिछले वाले वीडियो में डली हुई है, तो जाकर जरूर देखें। बात करते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अपने कॉपी रख लीजिएगा, कॉपी और बुक दोनों खोल कर बैठिएगा और ज्यादा से ज्यादा एक एक चीजों को नोट करते चलिएगा। इसका पीडीएफ चाहिए इस क्लास का, तो टेलीग्राम चैनल जाकर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, तभी इस क्लास की पूरी प्रॉपर पीडीएफ आपको वहीं पर प्रोवाइड की जाएगी। तो शुरू करते हैं आज की जो हमारा लेक्चर है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा में कह रहा है कि निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड करें, ठीक है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है 124। क्या है 124? बहुत सारा इजी क्वेश्चन है जो आप लोगों को पता है। 124 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, कितना होगा 62। फिर इसका अभाज्य कितना 2 से करोगे कितना होगा 31। तो 124 का कितना हो गया 2 गुने 2 गुने 31, यानी कहने का मतलब है 2 का स्क्वायर इंटू 31, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आपके, ये सारी इजी क्वेश्चन है, इसमें टाइम नहीं लगेगा। थोड़ी सी ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसको आपको मुश्किल लगेगा। हम सारे क्वेश्चनों को एकदम इजी वे में और एकदम आसान तरीके में समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन की। 3 का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 का दूसरा नंबर है 156। कितना है 156 का अभाज्य गुणनखंड करना है। किसका अभाज्य गुणनखंड 156 का 2 से करेंगे इसको कितना आएगा 78। अब इसको 2 से करेंगे कितना आएगा 39। कितना आएगा आपका 39, ठीक है। इसको 2 से करेंगे कितना आएगा 39। इसको करेंगे 2 से नहीं लगेगा, कितने से लगेगा 3 से, कितना होगा 13। अब लगेगा, अब नहीं लगेगा तो ठीक है। तो इसका 156 का कितना हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, यानी कहने का मतलब है 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 30, ठीक है। यानी कि 3 का 2 का क्वेश्चन। अब बात करते हैं 3 के तीसरे नंबर छोड़ते हैं, चौथे नंबर की बात करते हैं, ठीक है। चौथे नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है 5 4 5। अब देखिए इसको कितने से लगाओगे 5 से लगाओगे, 5 एकम 5 डबल 0 1, ठीक है। कितना हो गया 5005 का आपका 5 इंटू इतना, कितना हो गया, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से ना आप सारे क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप अपने सारे क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। तो तीसरे नंबर में ना जितने भी आपके सवाल हैं, जितने भी आपके क्वेश्चन हैं और जो छोड़ा है मैंने, वो सारे को आपने सोल्व करना है। होमवर्क के लिए अपने लिए कुछ भी रख लो, जो सारे मैं ही सोल्व करूंगा तो आप लोग क्या करोगे, ठीक है। तो चलिए अब चौथे नंबर पे चलते हैं। चौथे नंबर की बात करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन मेरा क्या है, चौथा नंबर कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड की विधि से निम्नलिखित का मौसा और लौसा निकाले। क्या निकाले, मौसा और लौसा निकाले। अभाज्य गुणनखंड के विधि द्वारा किसी का निम्नलिखित के मौसा और लौसा निकाले। जैसे कि इसका पहला क्वेश्चन है आपका 6 और 20। कितना है 6 और 20। जैसे बात करें 6 का, 6 करेगा 2 तिहाई 6 बराबर कितना हो गया 2 गुने 3। अब बात करते हैं 20 का, 20 हो गया 2 दहाई के 20, 2 पंचे 10 और 5 एकम 5, ये आपको पता है। अब 6 का कितना है 2 गुने 3, ये हो गया। और 20 का कितना है आपका 2 गुने 5। बात करते हैं जो कॉमन है वो हमारा क्या हो जाता है मौसा। क्या हो जाता है, इसमें ये कॉमन है और कोई कॉमन है नहीं है। पिछली वाले वीडियो में बताया था हमने। HCF इसका क्या हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा इसका HCF 2,
ठीक है। अब बात करते हैं इसका एलसीएम का, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, यानी कि इसका दोनों का 1 2, उसके बाद जितना बच गया सारा लिख दो, यानी कि 3 गुने 2 गुने 5 कितना हो गया, 5 दूनी 10, 10 क्या 21, 30 दूनी 60। तो इसका एलसीएम कितना हो गया 60। देखिए जो हमारा कॉमन होता है वो हमारा एचसीएफ होता है। एलसीएम की बात करते हैं तो जो सारे बच जाते हैं ये 2 के बदले 2 है, जो कॉमन का सिर्फ 1 लिया जाता है, ठीक है। तो वो एचसीएफ हो जाता है और सारे एलसीएम हो जाते हैं, ठीक है। इस चीजों को समझ गए। इसके दूसरे नंबर सवाल को देखते हैं। 4 का 2 है 510 और 92 कितना है 510 और 92। अब बात करते हैं इसका 510 का आप आवाज गुणनखंड करोगे कितना होगा, 2 से लगाओगे कितना होगा 255। फिर इसको कितने से लगाओगे, 2 से लगेगा नहीं लगेगा, 3 से लगेगा नहीं लगेगा, इसको लगाओगे 5 से 50 25, 5 एकम 5। इसको कितने से लगाओगे, इसको कितने से लगाओगे 3 से लगेगा, 3 दूनी 6 लग जाएगा। कितने से लगाओगे 3 से, 3 दूनी 6 सॉरी 3 एकम 3, कितना बचा 2, 3 सते 21, कितना हो गया 17 51। अब 92 की बात करते हैं। 92 कितना से होगा, 2 से लगाओगे 46, फिर 2 से लगाओगे 23, ये हो जाएगा। अब 510 का कितना आया 2 गुने 5 गुने 3 गुने 17, और 92 का कितना आया आपका भैया 2 गुने 23। अब इसको ये मिल गया। इसका एचसीएफ कितना आएगा, इसका एचसीएफ आएगा आपका 2, और एलसीएम कितना आएगा, इसका एचसीएफ आएगा 2 और इसका एलसीएम बता दो जल्दी से। एचसीएफ आएगा आपका इसका 2, और एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम कितना आएगा, ये 2 गुने 5 गुने 3 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 17। इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा 23,460। कितना आएगा आपका 23,460। तो यही हो गया आपका आंसर। तो किसी भी आवाज गुणनखंड की सहायता से ना आप एचसीएफ के साथ एलसीएम और एचसीएफ दोनों साथ में निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे वाले क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। 3 इसमें 3 दे देगा तो कैसे करोगे, सेम टू सेम वही प्रोसेस है जो सारी चीजें हैं, ठीक है। तो चले इसको अगर नोट डाउन करना है तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, लेकिन कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा इस सारी चीजों को। आ जाइए इसके चौथे नंबर सवाल को देखिए एक बार। इसके चौथे नंबर सवाल को देखिए, ये क्या कह रहा है। चौथे नंबर देखिए, जैसे कि 6 72 और 120 इतना कितना दिया हुआ है, 6 72 और 120। 6 को करोगे 2 से, 2 तिहाई 6 72, 2 से लगाओगे 36, फिर 2 से लगाओगे कितना 18, फिर 2 से लगाओगे 9, और फिर 3 से लगाओगे 3, ठीक है। अब इसको भी लगाने का मन है तो लगा दो, 3 एकम 3। अब 120 को देखो, 2 से 60, फिर 2 से 30, फिर 2 से 15, फिर कितना से 3 से 5 और 5 एकम 5। बात करते हैं 6 का, तो 6 कितना है 2 गुने 3। अब 72 का बात करते हैं तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। अब बात करते हैं 120 का, तो कितना है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। अब देखो इसमें कॉमन कौन कौन सा है, ये कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 कॉमन है ना जी। तीनों में क्या है, तीनों में आपका क्या है 3 कॉमन है, ठीक है। ये 2 कॉमन है, ये दोनों, और ये दोनों कॉमन है। इसकी बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ इसका कितना होगा, एचसीएफ होगा इसका 6, कितना होगा 6, 2 गुने 3, क्योंकि ये 2 ही कॉमन है, तो कितना हो गया 2 गुने 6, कितना हो गया 2 गुने 3 6। अब इसकी एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम कितना होगा आपका 2 गुने 3 गुने 2 गुने 2 गुने आपका 3 गुने 5, कितना आएगा आपका एचसीएफ आएगा आपका 360। कितना आएगा आपका 360। 3 5 3 15 15 दूना 60, 5 3 15 15 30 दूनी 60, 60 60 तिहाई 180, 180 दूना 18 दूना 36, यानी कि 360। यही क्या होगा आपका आंसर, ठीक है। इस टाइप से आप बहुत सारे क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, इसमें नीचे एक चीज लिखा हुआ है कि 1 2 और 3 क्या है, 1 2 और 3 को जांचे कि लस गुने मस बराबर संख्याओं का गुणनफल है या नहीं है।
ये चीजों को, कौन कौन से सवाल, 1, 2 और 3, तो इसके 1, 2 और 3 की सवालों को देखते हैं, इसको हटाते हैं। ठीक है, जो लिखा हुआ है पुनः 1, 2 और 3 को जांचो कि लस गुने मस बराबर संख्याओं का गुणनफल है या नहीं। तो देखिए पहला नंबर सवाल क्या था, 6 और कितना था 20, पहला कितना था 6 और आपका 20 था, यही था सवाल पहला, 6 और 20। ठीक है, अब देखिए 6 और 20, 20 को करोगे 6 से गुना कितना होगा आपका 120, 20 को करोगे कितना से 6 से गुना कितना होगा आपका 120। बात करते हैं 6 का अभाज्य गुणनखंड हमने किया था, कितना आया था 2 तिहाई 6, और 20 का किया था कितना आया था 2 पंचे 2 दहाई के 20 और 2 पंचे 10, 6 बराबर कितना हो गया 2 गुने 3, और आपका 20 बराबर कितना हो गया 2 गुने 5, ये दोनों कॉमन थे। इसका HCF कितना आया था आपका 2 आया था, और इसका LCM कितना आया था आपका 2 गुने 3 गुने 2 गुने 5, यानी कि 5 दूनी 10 तिहाई 30, 5 दूनी 10 तिहाई 30 दूनी 60, इतना आया था। आपको पता है HCF आपका आया था 2 और LCM आ रहा है कितना 60, तो आपको पता है कि संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, संख्याओं का, मैंने पिछले वाले वीडियो में लिखाया था ये चीजें, संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है HCF इंटू LCM, ये चीजें आपको पता है। ठीक है, तो 2 गुने 60 कितना हो गया 120, 120 यहाँ पर 120 यहाँ पर, तो क्या ये दोनों संख्याओं का योगफल है, गुणनफल है, तो हाँ है। ठीक है, अब दूसरे नंबर को, जो दूसरा नंबर सवाल था उसको आप इसी तरह से जांच सकते हो, कर सकते हो, तीसरा नंबर भी सेम इसी तरह से जांच सकते हो। ठीक है, अब चलिए चलते हैं अपने 5वें नंबर सवाल पे। 5वां नंबर सवाल क्या कह रहा है, ठीक है, देखिए एक एक सवाल हमने इसलिए बताया है कि आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे उस चीजों को तो फिर कैसे कर पाओगे। तो इस टाइप के अगर एक एक सवाल आपको सही से समझ में आती है तो क्वेश्चन को बनाओगे, उस समय कोई आपको परेशानी या कोई आपत्ति नहीं होगी। ठीक है, तो चलते हैं 5वें नंबर सवाल पे। 5वां नंबर सवाल क्या कहता है, हाँ जी, 5वां नंबर सवाल आपका कह रहा है कि 12,576 और 4,052 का अंकगणित के मूलभूत प्रमेय से मौसा ज्ञात करे और फिर मौसा की सहायता से लौसा ज्ञात करे। कौन कह रहा है कि 12,576, 5वां का सवाल देखिएगा, 5वां का कितना नंबर सवाल, 5वां का पहला नंबर सवाल देखिएगा कि कह रहा है 12,576 दिया हुआ है और एक दिया हुआ है 4,000 कितना 4,052, दो चीजें दी हुई है 12,576 और 4,052। पहले इसका अभाज्य गुणनखंड कर ले, अभाज्य गुणनखंड करोगे तो कितना आएगा 12,576 को अगर 2 से लगाओगे, 2 छक 12, 2 दूनी 4, ये हो गया क्या ना 2 अठे 16 और 2 अठे 16, कितना आ गया 6 है ना, 2 अठे 16। ठीक है, ठीक है, 6288 कितना आएगा आपका 6288। अब इसको फिर से 2 से लगाओगे कितना होगा 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 चौका 8। अभी कितना से लगेगा 2 से लगेगा, लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा, लग जाएगा, हाँ 2 से आपका लग जाएगा, कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 सते 14, 2 दूनी 4 हो गया। फिर इसको कितने से लगाओगे, फिर 2 से लगेगा, 2 से लग जाएगा, 2 सते, हाँ 2 से आराम से लग जाएगा, 2 सते 14, 2 अठे 16, 2 छक 12, फिर 2 से लगाओगे 2 तिहाई 6। ठीक है, फिर कितना 2 नमा 18, 2 तिहाई 6। ठीक है, अब 2 से लगेगा, नहीं लगेगा, अब लगेगा 3 से, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3, अब लगेगा किसी से 3 1 4 1 5 नहीं लगेगा। ठीक है, अब 4,052 की बात करते हैं कि 4,052 को कितने से लगाओगे 2 से लगाओगे, 2 से लगाओगे कितना से लगेगा 2 दूनी
2 दूनी 4, 0 और 26, 26 दूना 52, फिर 2 से लगाओगे, 2 दहाई 20, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। अब ये आपका आ गया। अब देखो 12,576 का किए कितना आया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 131, ठीक है, इतना आया। और 4052 को किया तो कितना आया, 2 गुने 2 गुने 1013, ये आया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इसकी सहायता से मूलभूत अंकगणित के मूलभूत प्रमेय की सहायता से मौसा ज्ञात करे, और मौसा की सहायता से क्या करे, आपका लौसा ज्ञात करे। इस चीजों को बताया कि इसका मौसा कितना हो जाएगा, ये एक कॉमन मिला और ये एक कॉमन मिला, तो इसका HCF पता है, जो कॉमन होता है वही आपका HCF होगा। तो 2 गुने 2 कितना, इसका HCF 4, और LCM बता दे, इसका LCM कितना होगा, 2 गुने 2, फिर ये 3 2, 1 2 3, ठीक है, 1 2 और 1 3 गुने 3 गुने 131 गुने 1013। आप इसको गुना करोगे, तो 12,735 436 आएगा। कितना आएगा, 12,735 और 436 आएगा, ठीक है। इस चीजों को ऐसे ही सारे सवालों को आपका मौसा और लौसा दोनों निकल के आ गया इस सारे चीजों में। इस तरह से ना आप इसके सारे सवालों को आसानी से एकदम ध्यान से सोल्व कर सकते हैं, और एकदम बेहतरीन तरीके से आप इस सारे सवालों को क्या कर सकते हैं, सोल्व करके कर सकते हैं। अब बात करते हैं, इसके 2 क्वेश्चन बच गए। इसके तीसरे, पहला नंबर क्वेश्चन हमने बता दिया, दूसरा आप बनाओगे। इसके तीसरे नंबर क्वेश्चन को हम बताते हैं कि तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि यदि लौसा 306 और 657 बराबर इतना हो तो मौसा निकाले। क्या निकाले, लौसा आपका दिया हुआ है, निकालना क्या है कि मौसा निकालना है। क्या दिया हुआ है लौसा, कि कितना कितना दिया हुआ है आपका लौसा, 306 और 657 का लौसा दिया हुआ है। बात करते हैं इसका कितना, 5 का तीसरा नंबर सवाल क्या है, 306 और 657 का आपका LCM दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 22,338। कितना दिया हुआ है आपका, 22,338। अब बोला है इसका HCF निकालने का, 306 और 657 का क्या निकालना है, आपका HCF निकालना है। तो ठीक है, तो 306 का HCF निकालो, कितना हो जाएगा, 15, यही होगा, 2 तिहाई 6। कितना हो जाएगा आपका, 2 तिहाई 6। अब इसको कितने से लगाओगे, 3 से लगेगा, 5 3 8 1 9, 3 से लग जाएगा, 3 5 15, 3 एकम 3, फिर 3 से लगेगा, 3 एकम 3, 3 7 21। अब लगेगा, नहीं लगेगा, तो 306 का कितना हो गया, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 17, ठीक है। अब बात करते हैं 657 का। 657 पहले कितना से लगाओगे, जल्दी से बता दो, 657 कितना से, 3 से लगेगा, क्योंकि जोड़ने पर 7 5 12 6 18, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 नमा 27, 9 1 10, 10 2 12, फिर 3 से लगेगा, 3 7 21, 3 तिहाई 9। अब लगेगा, अब नहीं लगेगा, अब लगेगा क्या, अब नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप इसको क्या करोगे, 657 बराबर कितना, 3 गुने 73, ये 3 कॉमन है, ये 3 कॉमन है। इसका HCF कितना हो गया आपका, 3 गुने 3 बराबर 9। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस सारे सवालों को ना इसी तरीके से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं, अभी आपको 5 तक के सवालों समझ में आ गई होगी। तो चले अब छठे नंबर सवालों को हम सोल्व करते हैं। इसका सबसे लास्ट क्वेश्चन है आपका छठा नंबर, इस चैप्टर का सबसे लास्ट आपका छठा नंबर। आ जाओ, छठा के पहला कह रहा है कि जांचे कि क्या प्रकृति संख्या n के लिए 4n के अंत में 0 आ सकता है। कहने का मतलब है, कह रहा है कि 4n के अंत में 0 आ सकता है या नहीं। इस चीजों को आपको बताना है कि जांचे कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए
4n के अंत में 0 आ सकते हैं। बात करते हैं कि 4 के पावर 1 डालोगे तो कितना आएगा 4, 4 के पावर 2 डालोगे कितना आएगा 16, 4 के पावर 3 डालोगे तो कितना आएगा 64। अब एक बात बताओ, अब एक चीज समझ जाओ, क्या है कि इसके 4 के अंत में ना 0 आ ही नहीं सकता है। क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि इसका जो गुणनखंड होता है ना भैया, 4 का जो गुणनखंड होता है ना, 4 की बात करते हैं तो 2 गुने 2 होता है। कितना होता है? 2 गुने आपको 2 होता है। अगर इसमें 0 लाना है ना तो आपको 5 से गुना करना पड़ेगा। कितना से? 5 से गुना करना पड़ेगा। लेकिन ये चीजें संभव नहीं है, क्योंकि 4 का गुणनखंड जो होता है क्या होता है? 2 गुने 2 होता है। ठीक है, आप एक चीज लिखोगे कि n बराबर 4n, कितना? n बराबर 2 गुने 2 पावर n बराबर 4n के अंत में 0 नहीं आ सकता है। अंत में 0 नहीं आ सकता है, क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड में अगर 0 लाना है तो इसमें इसके अभाज्य गुणनखंड में आपको अगर 0 लाना है तो अभाज्य गुणनखंड में पांच शामिल करना होगा। कितना शामिल करना होगा? आपका 5 शामिल करना होगा, तभी आपके अंत में 0 आ सकता है। तो याद रखिएगा, 4n के अंत में कभी भी 0 नहीं आ सकता है। लास्ट वाला क्वेश्चन है आपका n 15 के पावर n, इसके अंत में 0 आ सकता है? कभी नहीं आ सकता है भैया 15 के पावर n में कभी भी, क्योंकि इसका गुणनखंड आपका कितना होगा? इसका गुणनखंड हमेशा 3 गुने 5 होता है। कितना होता है? 3 गुने 5 होता है। ठीक है, ये 0 पर समाप्त कभी नहीं होगा। ठीक है, ये 0 पर समाप्त कभी नहीं होगा। 3 गुने 5 इसका गुणनखंड होता है। ठीक है, तो इस तरह से आराम से बना लीजिए। 15 के पावर 1 कितना होता है? 15। ठीक है, 15 के पावर 2 कितना होता है? 225। कितना होता है? 225। तो इसके अंत में कभी भी आपका 0 नहीं आ सकता है। ठीक है, तो आपकी 1 के बी की सारे क्वेश्चनों को हमने सोल्व किया। अपने नोटबुक में जिन बच्चों ने पिछली वाली वीडियो नहीं देखा है तो जाकर वो सारी वीडियो को जरूर देखें और शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एकदम नोटबुक बनाकर एकदम सही से पढ़ने का प्रयास करें। जय हिंद। आज के लिए मिलते हैं कल की वीडियो में। तो ये सारी चीज़ों को आराम से पढ़िए, एकदम बेहतर ढंग से पढ़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो जय हिंद।